This video is sponsored by learnzup.com. Create your free account now. Welcome back friends to our live discussion on Companies Act 2013. अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा सर, डिस्क्रिप्शन में आ रही है, वहां आपको पुराने लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। और अगर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट कॉलम में जाएंगे तो वहां आपको इनकम टैक्स, जीएसटी और साथ साथ में कंपनी लॉ के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज तक पढ़ चुके हैं और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है 1% कंपनी, जो कि कंपनीज एक्ट में ही एक नया प्रोविजन आया है और उन्होंने बताया है कि एक इंसान भी चाहे तो एक छोटी सी कंपनी बनाकर अपना काम कर सकता है। सर, ये 1% कंपनी क्या होती है, इसके क्या फीचर्स हैं, लाइन बाय लाइन गो थ्रू करेंगे फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। ये स्टडी मटेरियल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। 1% कंपनी, हियर इट इज। क्या होते हैं सर इसके फीचर्स? इट इज अ 1 मेंबर कंपनी, it is a private company in nature, it encourages entrepreneurship and corporatization of business, procedural requirements are simplified through exemptions, separate legal entity and limited liability। यानी कि अगर सिर्फ आप ये बातें ध्यान में रख लेते हैं तो आपको सारे फीचर्स क्लियर हो जाएंगे। एक एक फीचर मैंने पढ़ा, उसका मतलब आपको बता देता हूँ। 1 मेंबर कंपनी का मतलब है कि इसमें सिर्फ एक ही इंसान होगा, एक से ज्यादा इंसान नहीं हो सकते हैं। मेंबर एक ही होगा सर, हो सकता है ये अपने अंडर काम करने के लिए और भी लोगों को रख ले, वो पॉसिबल है। जैसे कि आप नॉर्मल बिजनेस प्रोप्राइटरशिप में फर्म में रखते हैं, एम्प्लॉइज आप रख सकते हैं, पर जो मेंबर होगा वो एक ही होगा, यानी कि जो शेयर होल्डर होगा एक तरीके से वो एक ही होगा। इसमें 100% ओनरशिप एक ही इंसान की होगी और इसका जो नेचर है वो प्राइवेट कंपनी का नेचर होगा। यानी कि जब तक इसका साइज छोटा है तब तक ये प्राइवेट कंपनी रहेगा, बट 1% कंपनी की कैटेगरी में क्लासीफाई होगा। अगर इसका साइज बढ़ जाता है तो आगे रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि इसको हम पूरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि अब इसका साइज थोड़ा सा बढ़ रहा है। होती यही प्राइवेट कंपनी है, बट क्योंकि एक इंसान होता है मेंबर, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 चाहिए होते हैं, इसीलिए इसको 1% कंपनी का टाइटल दिया हुआ है। इसका फायदा क्या होता है सर? इससे एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस प्रमोट होता है। यानी कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि मेरी कंपनी है, तो दोनों चीजों में फर्क आ जाता है। अगर कंपनी होती है तो आपको मालूम है कि उसकी जो है इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस होती है। अगर एक इंसान मर भी गया, डेथ भी हो गई, इनकेपेबल भी हो गया, तो उस बिजनेस को आगे बेचकर उसी बिजनेस को आगे कैरी किया जा सकता है बाय एनी अदर पर्सन। इसीलिए बोलते हैं कि भैया जो इसका परपेचुअल सक्सेशन है कंपनी का, ये बहुत ही जबरदस्त होता है। आप एक ब्रांड को एस्टैब्लिश कर लेते हैं, एक कंपनी का नाम एस्टैब्लिश कर लेते हैं, वो आने वाले सालों तक चलती रहेगी, उसमें कोई भी कभी भी रुकावट नहीं आ सकती है। पर एक इंडिविजुअल इंसान है, उसका मूड बदल गया, उसे आज बिजनेस नहीं करना, वो बिजनेस छोड़ देगा, फिर दोबारा करना है, फिर फ्रेश स्टार्ट करेगा। इससे बेटर है कि आप 1% कंपनी बनाइए, कंपनी का नाम एस्टैब्लिश करिए और दिखाइए कि सिंस 2015 बिजनेस आप कर रहे हैं। 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए आपको। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है ये। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट जो है इसके लिए थोड़ी सी कम कर दी गई है 1% कंपनीज के लिए, और ये सेपरेट लीगल एंटिटी तो मानी ही जाएगी, यानी कि आप अलग हो और आपकी कंपनी अलग है। आपकी जो लायबिलिटी रहेगी वो फिर यहाँ पर लिमिटेड रहेगी, यानी कि जितनी शेयर कैपिटल आपने बिजनेस में लगाई है उससे ज्यादा आपसे मांगने कोई नहीं आएगा। बट यदि आप 1% कंपनी नहीं बनाते और इंडिविजुअली कुछ काम करते हैं तो वहां आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड भी रह सकती है। आपने जो पैसे लिए हैं वो आपको पूरे चुकाने होंगे, चाहे आपको पर्सनल एसेट क्यों ना बेचने हो। यहाँ पर जो कंपनी ने लोन लिया है, कंपनी ने जो पैसे लिए हैं, जितना कंपनी के पास होगा उसे उतना ही चुकाना पड़ेगा। अब कंपनी ने पैसे को गलत यूज कर दिया, कंपनी के पास फंड्स नहीं बचे, कंपनी क्या हो गई? इंसॉल्वेंट, यानी कि वाइंडिंग अप हो गई है, बैंकक्रप्ट हो गई है। उस केस में जो कंपनी के पास होगा मैक्सिमम वही तो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं देना होगा। आपने जो कंपनी में शेयर कैपिटल ली है, अगर आपने पूरी सब्सक्राइब कर दी है, कैपिटल 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए दे दिए तो बस वही है, उतने ही डूबेंगे, उससे ज्यादा नहीं डूबेंगे। आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो गई है। अदरवाइज अनलिमिटेड के केस में घर से भी एसेट बेचकर लाना पड़ सकता है। लॉ विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ 1% कंपनी प्रोवाइड्स दैट, ये चीजें हम पढ़ते हैं सर। मेमोरेंडम ऑफ 1% कंपनी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन हु शैल इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स डेथ और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। तो सही बात है यार, मेमोरेंडम में आप उसका नाम, नॉमिनी का नाम लिख दीजिएगा जो आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि कंपनी तो इनफाइनाइट लाइफ के लिए बनती है, इनफाइनाइट टाइम के लिए बनती है, और इसीलिए 1% में क्योंकि मेंबर एक ही होता है, इसके लिए वहां पर उसको दूसरे बंदे का नाम देना होगा। The other person whose name is given in the memorandum shall give his prior written consent in prescribed form and the same shall be filed with the registrar of companies at the time of incorporation। अब ये नहीं है कि आप किसी का भी नाम लिख देंगे,
सामने वाला इंसान अपनी कंसेंट तो देगा ना, अपनी मर्जी तो देगा ना साइन करके कि हाँ 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 अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कंपनी को कैरी करूंगा, आप मेरा नाम दे सकते हैं। तो वो कंसेंट भी देगा जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ फाइल भी होगी इनकॉर्पोरेशन के टाइम। हालांकि आप इस बंदे का नाम चेंज करवा सकते हो जैसे कि मैंने पहले बताया था, और वो चेंज करवाओगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सच अदर पर्सन में बी गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट, वो तो बाद में भी कंसेंट अपनी विड्रॉ कर सकता है, उसको राइट दिया गया है। द मेंबर ऑफ 1% कंपनी मे एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच पर्सन बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी एंड कंपनी शैल इंटीमेट द सेम टू द रजिस्ट्रार। या देख लेते हैं ना यहाँ पर क्या हो गया, क्या आप कंपनी को नोटिस भेज रहे हैं, मेरी तो कंपनी है, मैं अकेला ही तो, सेपरेट लीगल एंटिटी। आप अलग हो सर, आप मेंबर हो कंपनी के, भले ही आप एक मेंबर हो, एक ही इंसान की कंपनी है, बट कंपनी अलग एंटिटी है। फिर तो आप कंपनी को इन्फॉर्म करोगे रिटर्न में, कंपनी को दोगे आप, और फिर कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इंटीमेट करेंगे कि हाँ जो नॉमिनी है उसको चेंज करवाना है। एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट डीम टू बी एन अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। ये मैंने कल भी आपको बताया था, परसों बताया था कि ये जो इंसान का नाम है, जो नॉमिनी है, उसका नाम चेंज करवाने का मतलब ये नहीं है कि आप मेमोरेंडम को अल्टर कर रहे हो, क्योंकि ये चीज तो होती रहेगी। नाम नॉमिनी का ही तो नाम बदला है आपने, दैट्स इट, और तो कोई बिजनेस में चेंज नहीं किया। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन एंड अ रेजिडेंट इन इंडिया, जो कि इनकम टैक्स में हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, जो 182 डेज या उससे ज्यादा रहता है, शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ 1% कंपनी एंड शैल बी अ नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ 1% कंपनी। यानी कि रेजिडेंट ही होना चाहिए, खुद भी और मेंबर भी, जो सोल मेंबर नॉमिनी होगा वो भी। A natural person shall not be a member of more than a 1% company at any point of time, and said person shall not be the nominee of more than 1% company। क्या कह रहे हैं यार ये, एक इंसान एक ही कंपनी बनाएगा, यानी कि एक इंसान 10 1% कंपनी नहीं बना सकता। राइट, आपने सही सुना। और एक इंसान एक से ज्यादा कंपनी में नॉमिनी भी नहीं हो सकता, 1% कंपनी में नॉमिनी नहीं हो सकता। एक मेंबर एक ही 1% कंपनी बना सकता है, और एक बंदा एक ही 1% कंपनी का नॉमिनी बन सकता है। और वो कौन होगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया, जब हम लॉ को पढ़ते हैं ना तो उसको पढ़ने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि एक इंसान एक कंपनी का मेंबर बन सकता है अगर वो 1% कंपनी है, तो एक इंसान एक ही कंपनी का नॉमिनी बन सकता है। अब ये ऐसी सिचुएशन ला रहे हैं कि एक इंसान एक कंपनी का 1% कंपनी का मेंबर है, उसकी एक कंपनी है, और वो किसी कंपनी में मेंबर नहीं है, बट वो किसी एक और 1% कंपनी का नॉमिनी बना हुआ है। तो वो नॉमिनी भी एक 1% कंपनी का बन गया और मेंबर भी खुद की कंपनी का बन गया। ये तो पॉसिबल है ना सर। अगर ऐसे सिचुएशन में दूसरी कंपनी का जो मेंबर है जिसका वो नॉमिनी बना है, उस दूसरे पर्सन की डेथ हो जाती है, वो इनकेपेबल हो जाता है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया अगर, तो उस केस में क्या होगा सर, ये जो नॉमिनी बना हुआ था, इसकी खुद की कंपनी तो है ही 1% कंपनी, और दूसरी कंपनी का जो नॉमिनी बना हुआ था, तो उस केस में ये दूसरी वाली कंपनी का मेंबर भी बन जाएगा। और अगर ये खुद की कंपनी का मेंबर है और दूसरी कंपनी का भी मेंबर बन गया, क्योंकि पहले नॉमिनी था, नॉमिनी बन सकता था, अब वो मेंबर बन गया, तो क्या होगा सर, तो उसे 182 डेज में एक पर्टिकुलर कंपनी की तो ओनरशिप त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक ही कंपनी, एक ही 1% कंपनी का मेंबर बन सकता है। 1% कंपनी का सर, बाकी कंपनीज का मेंबर बन सकता है, पर 1% कंपनी में एक बंदा एक ही का मेंबर बन सकता है। नो माइनर शैल बिकम अ नॉमिनी ऑफ 1% कंपनी और होल्ड अ शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। सही सी बात है यार, माइनर तो नहीं बन सकता, मेजर होना जरूरी है। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, though it may be converted to a private or a public company in certain cases. The procedure of conversion is given in the rules 6 and 7 of chapter 2। अगर आपके कोर्स में होगा तो हम पढ़ेंगे कन्वर्जन के रूल्स। जैसा मैंने बताया कि अगर आपका साइज बड़ा होता है, 1% कंपनी का साइज बड़ा होता है, तो वो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बड़ी नहीं होगा, एनी बॉडी कॉर्पोरेट होगा। ये बीच में स्पेसिंग का इन्होंने थोड़ा सा इशू कर दिया है, तो एनी बॉडी कॉर्पोरेट में वो क्या नहीं करेगा सर, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। 1% कंपनीज कैन नॉट convert voluntary into any kind of company unless 2 years have been expired from the date of incorporation, except where the paid up share capital is increased beyond 50 lakh rupees or its average annual turnover during the relevant period exceeds 2 crore rupees। तो यही है साइज की बात। अगर पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपीज से एक्सीड कर जाती है,
या फिर लिखा हुआ है और लिखा हुआ है, दोनों में से एक भी कंडीशन हो गई, या आपका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर जाता है, उस केस में आपको 1% कंपनी से कन्वर्ट करवा के पब्लिक कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करवाना होगा। अदरवाइज वॉलेंट्री करवाना चाहते हैं, टर्नओवर कम है, फिर भी आप सोचते हैं कि यार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करवा लेना चाहिए, तो कम से कम आपको 2 साल वेट करना होगा 1% कंपनी बनाने के बाद, और उसके बाद ही आप कन्वर्ट करवा पाएंगे। जो 1% कंपनी है उसे हम सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होती है जो आपको नीचे दिख रही है, जिसका काम होता है चैरिटेबल एक्टिविटीज का। तो 1% कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। साथ ही में 2 साल वेट करना होगा पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करवाने के लिए। हालांकि अगर 50 लाख से ऊपर हो गई इनकी पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर गया, तो ये फिर पब्लिक कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, चाहे 2 साल नहीं भी हुए हों। इसी के साथ हमने 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है सर। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट एक क्लास में कवर हो गया है और जिनको भी देखना है उनको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू वंस अगेन। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हैं, और बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि आपको मिलती रहे रेगुलर नोटिफिकेशन। थैंक यू वंस अगेन एंड बाय बाय।